नमस्कार बच्चों। इससे पहले की पिछली क्लास में आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा हुआ था। अब आज की क्लास में आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन और अपवर्तन में एक मूल अंतर है, वो ये है कि परावर्तन में प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और अपवर्तन में किन्हीं दो माध्यमों का होना आवश्यक है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अपवर्तन की क्रिया कब होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर आ जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि दो माध्यमों का होना आवश्यक है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना तभी होगी जब दो माध्यम होंगे। अपवर्तन के कुछ उदाहरण आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। जैसे आप पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है और आप उसमें पेंसिल डुबोएं, तो आप देखेंगे कि वो पेंसिल आपने जैसे ऊपर से डुबोई हुई है वो उस दिशा में नहीं बल्कि वो थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल पानी के अंदर जाकर कुछ टेढ़ी हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। उसी प्रकार से आप जैसे कांच के गिलास में या किसी भी गिलास में जिसमें देखने में आसानी हो पानी भर दें, उसमें कोई सिक्का डाल दें या कुछ और डाल दें, कोई सामान उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो सिक्का ऐसा लगेगा जैसे तली कुछ ऊपर है, सिक्का कुछ ऊपर उठ गया है, कुछ ऊपर उठा हुआ आपको प्रतीत होगा। और जैसे आपने उसमें कोई सामान डाला तो वो लगेगा जैसे कुछ बड़ा हो गया, उसका आकार कुछ परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ये दैनिक जीवन के उदाहरण है, आप अपने घर में करके भी ऐसा देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। अब आप प्रकाश का अपवर्तन कांच की आयताकार स्लैब से, ये क्या है? ABCD एक कांच की आयताकार स्लैब है जिसमें कि ये एक आपतित किरण है, ऊपर माध्यम वायु है, इसके बाद जो स्लैब है ये कांच की है। तो प्रकाश आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, ये माध्यम पर अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण या ये जो है ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। और इसके बाद पुनः अगर कोई दूसरा माध्यम नहीं है, यानी कांच के बाद कोई और दूसरा माध्यम हमने नहीं रखा है, तो वापस से नीचे भी माध्यम वायु है, तो ये किरण वापस फिर से कांच से बाहर निकल जाएगी, यानी यहाँ भी माध्यम हमारे पास वायु ही है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ये आपतित किरण है, ये बीच में अपवर्तित किरण और ये इधर बाहर जो किरण निकल गई इसको हम कहेंगे निर्गत किरण। अपवर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ क्या है? ये AB। तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, जहाँ पर ये किरण आई वो बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब ये खींचा हुआ नहीं रहता है, इसको हम मानते हैं। ये अभिलंब सभी एक ही तल में, आप देख रहे हैं कि सभी एक ही तल में हैं। इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, उससे आप लोगों को अच्छी प्रकार से और स्पष्ट हो जाएगा। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु होगा कहाँ? जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु होगा। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा है एक वर्णी प्रकाश की किरण। एक वर्णी प्रकाश की किरण इसलिए आपको आगे हम बताएंगे। अगर प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण हम लेंगे तो उस प्रकार के सूर्य के प्रकाश की किरण में प्रकाश से संबंधित दूसरी घटनाएं भी हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश
प्रकाश की किरण का एक वर्णी यानी किसी एक रंग की प्रकाश किरण का होना आवश्यक है इस नियम के लिए। यानी एक वर्णी प्रकाश की किरण तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यम मतलब जैसे अभी हमने आपको स्लैब में दिखाया, एक माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम कांच था। तो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ पर आपतन कोण ये था, आपतन कोण किसके बीच का कोण है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अपवर्तन कोण जब किरण अपवर्तित हुई तो ये क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है? अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच का कोण, वो है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित मान होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर, ये मान एक निश्चित मान होता है जिसको कि अपवर्तनांक नाम दिया गया। और इस नियम को स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए उनके नाम के उस पे इस नियम को हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक n, जो कि अपवर्तनांक होता है। अब हम प्रकाश की चाल के लिए एक नियम दिया गया, इन्होंने ही नियम दिया, n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n21 का मतलब है, ये लिखने का ढंग है, क्योंकि दो माध्यम है तो दोनों के अपवर्तनांक होंगे, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, इस लिखने के ढंग से हमको ये पता चलेगा कि हम किस माध्यम का अपवर्तनांक और किस दूसरे किस माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो 21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और यहाँ जो ध्यान रखना है आपको, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक वो किसके बराबर होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और जब हम n12 निकालेंगे यानी इसका जस्ट उल्टा, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इसके बाद एक टर्म आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? ये इन्हीं दो माध्यमों की, जिन दो माध्यमों की हम बात कर रहे हैं, इनमें से यदि कोई एक माध्यम निर्वात या वायु है, जो पहले को ही हम ले लेते हैं सुविधा की दृष्टि से, यदि पहला माध्यम क्या है? निर्वात या वायु है, तब अपवर्तनांक किस माध्यम का निकलेगा? दूसरे माध्यम का, जो कि किसके सापेक्ष माना जाएगा? निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और आप सभी जानते हैं कि निर्वात में वायु की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक टर्म और है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे हीरे का अपवर्तनांक 242 है। तो इस कथन का क्या मतलब है? इस कथन का ये मतलब है कि प्रकाश की चाल हीरे में 1/242 गुना कम है निर्वात की अपेक्षा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है हीरे का, यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक 242 अगर है, इसका मतलब है कि यानी हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 242 गुना कम है। अब आता है प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ये भी एक दूसरे के सापेक्ष में ही होंगे, सघन और विरल। जब हम दो माध्यमों की तुलना करेंगे तो ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, यानी दो माध्यमों की तुलना करने पर अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होगा।
जब हम दो माध्यमों की बात, जैसे हम वायु और कांच की बात करें, तो इन दोनों में कांच का अपवर्तनांक अधिक है, तो इसलिए कांच सघन माध्यम होगा। इसी प्रकार से विरल माध्यम के लिए दो माध्यमों की तुलना करने पर कम अपवर्तनांक वाला माध्यम, ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे की अपेक्षा कम है, उसको प्रकाशिक विरल माध्यम कहेंगे। अब माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की किरणों की प्रकृति क्या होगी, वो किस प्रकार से उनकी संचरण की गति में क्या, संचरण में उनके क्या परिवर्तन आएगा, वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगी, ये समझ लीजिए आप। तो पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से झुक जाती है, यानी अभिलंब की तरफ को। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विरल से सघन में जाने पर उसकी चाल कम हो जाती है। ये एक कारण है प्रकाश की किरण का अभिलंब की तरफ झुकने का। उसी प्रकार से दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ती है तथा वह अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, वह उसकी चाल बढ़ जाती है। ये आपका समतल तलों पर प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको बताया। इसके बाद अब गोलीय तलों पर प्रकाश का अपवर्तन आपको अगली क्लास में बताएंगे। आप सभी को ये काम पूरा करना है और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है।